सुनि समुझै जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहाहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करई जन कोई सत्संग संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनि निज निज मुख निकहि। निज होनि जल चर जल थल चर नभ चर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मत की रति गति भूति भलाई। जेहि जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आनो पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव है। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधना तो मूल है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनिमन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संपर्क संसर्ग, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि कवि कोपित बन कहत, साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कहीं जात न कैसे, साक वनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह उसमें किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समाज चित्तहित, अनिहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता, जिनका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जैसे अजली में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन समान रूप से कल्याण दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति दो।